I am going to teach you about the special case of sp3d2 hybridization in their respective geometrical shape. इसके पिछले क्लास में हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें एक एस 3p और 2d ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। अब मिक्सिंग के बाद इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो d2 होगा उसमें dz2 एंड dx2y2 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। किसके किसके साथ? एस और 3p के साथ। और जो शेप बनता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप। अब हम लोग इसमें 3 केस पढ़ेंगे। केस 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन ऑल द 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मतलब जो 6 एटम्स होगा वो सेंट्रल एटम से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं SF6। इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब हम लोग इसका लिखते हैं तो इस तरह से SF6 से होगा। तो नंबर ऑफ हम लोग अगर काउंट करें कि सिग्मा बॉन्ड्स कितना है तो 6 होगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होगा 6। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा sp3d2। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के पास कितना है, सबको काउंट कर देते हैं और उसी के द्वारा हम लोग किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा या कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोग के पास कितना आया? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गया। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस में होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में देख लिया जाए, एक एस 3p एंड 2d, 3 या 2 5 1 6, मतलब 6 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो किस में होगा? किस तरह का हाइब्रिडेशन में? तो sp3d2 के केस में। अब हम लोग देख लें S16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 काउंट कर लेते हैं हम लोग। 6 4 10 12 हो गया और कितना हो गया? 16 हो गया। ये 3s2 3p4 एंड ये 3d वैकेंट ऑर्बिटल है। तो 3d है इसीलिए ये sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होता। कारण है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है इसमें आकर शिफ्ट कर जाता है। अगर d ऑर्बिटल नहीं रहता तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये एक एस 3p एंड 2d। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3d2। अब क्या होगा? फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल में एक
जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वही इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। हम लोग लिख सकते हैं formation of SF6 by the overlapping of 6 sp3d2 hybrid orbitals of sulfur and 2pz orbital of F, मतलब फ्लोरीन। इसका शेप अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होता है। और एक चीज़ और हम लोग देख लें, बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसका शेप देख लीजिए क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। इसी को हम लोग SF6 का दिए। इसका शेप कैसा है ऑक्टाहेड्रल। अब हम लोग आगे बढ़े। सेकेंड केस की ओर। केस नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि जब 5 जब 5 सिग्मा बॉन्ड हो एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, किसके पास सेंटर आइटम के पास। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं IF5 आयोडीन F और EF। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 7 होती है। 1 2 3 4 5 आइए 2 7 हो गया। अब इसमें हम लोग काउंट करें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना होगा बराबर कितना होगा 6। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, क्योंकि इसी में 6 ऑर्बिटल्स होता है। अब हम लोग एक चीज और ध्यान दे दें, इसमें अगर ऑक्टाहेड्रल हो, आयोडीन यहाँ पर है, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ये जो होगा लोन पेयर कहाँ होता है एक्सियल पोजीशन पर होता है। इसका शेप कितना होगा एक्सपेक्टेड अगर शेप होगा जो हम लोग उम्मीद करते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन के कारण, तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है रियल जो शेप होता है ये क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल। ये पिरामिड हो गया, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होता है। किसका IF5 का, जब इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो।
जितना भी होगा इसी तरह से बनेगा। अब थर्ड केस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड केस में जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो एंड 2 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो। एग्जाम्पल में हम लोग किसका लिखते हैं? एक CF4 जेनन टेट्राफ्लोराइड। हम लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। ये जेनन क्या है? इनर्ट गैस में आता है, लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कारण है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और इसका साइज छोटा होता है, इसी कारण नन मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और इस ग्रुप में, मतलब इनर्ट गैस के ग्रुप में, जेनन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए आराम से ये इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है या शेयरिंग कर सकता है। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू इसका लोअर होता है। अब हम लोग देख लें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 लोन पेयर होगा और देख लीजिए फ्लोरीन 1 2 3 4, ये 2 लोन पेयर हो गया, 8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बराबर 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कितना होगा? 6। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3d2। sp3d2 क्यों होगा? कारण समझ गए, इसमें 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसका हम लोग शेप देख लें। अगर हम लोग क्या देखे हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल हो तो एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर होगा, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर। इसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। रियल में इरियल शेप हुआ। अगर रिस्पेक्टेड हम लोग कहते हैं तो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्रिकल शेप हो तो किस तरह से लोन पेयर के प्रेजेंट होने के कारण उसके शेप में डिफॉर्मेशन होता है और किस तरह से होता है, उस शेप का क्या कहेंगे, ये सारी बात हम लोग समझ लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। sp3d3 ये A केस 3p और 3d के मिक्सअप होने से बनता है। 3d में क्या होगा? dz2 dx2y2 एंड dxy। d ऑर्बिटल में कौन कौन सा होता है? dz2 dx2y2 एंड dxy। ये VVI है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि चूंकि d में 5 ऑर्बिटल्स होता है तो कौन कौन इसमें हाइब्रिडेशन में भाग लेते हैं, तो इसलिए जानना यह जरूरी है। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन होगा sp3d3 होगा, sp3d3। इसका जो शेप होगा, ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मान लीजिए कि ये हो गया B,
ए, इसको हम लोग कहेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। जब भी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 जो है, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा, छूट गया है, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल हो गया बाई पिरामिडल, तो ऊपर हो गया। इसका जो बाउंड एंगल होता है 72 डिग्री होता है, एक्सियल पोजीशन वाला 90 डिग्री, मतलब बाउंड एंगल क्या होगा? बाउंड एंगल जो होगा वो 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये समझ गए कि कौन 90 डिग्री में होगा, कौन 72 डिग्री में होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ IF7, IF7 मतलब ऑल द 1 2 3 4 5 6 7 और द 6 bonds are sigma। Sorry, 7 all the 7 bonds are sigma। तब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे IF7 में I इज द सेंट्रल एटम, इसका 53 होता है एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये कितना होगा? 5s2 5p5 एंड 5d का होगा 0, खाली रहता है। अब हम लोग देख लें, ये 2, ये हो गया कितना? 5 एंड ये 5d 0। ये क्या होगा? ग्राउंड स्टेट है, इसका है 5s2 5p5 और 5d 0। एक्साइटेड स्टेट, चूंकि 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में एक 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, तो हम लोग क्या कहेंगे? sp3d3। अब सब में कहाँ से? फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ IF7, यही होगा। अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल शेप देख लें IF7 का। बीच में I, F F F, I का हो गया इधर VF और इधर VF। ये कितना हो गया? 72 डिग्री। I कितना हो गया? 90 डिग्री। इसको हम लोग कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप हो गया। कब होगा? जब 7 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तब। अब हम लोग एक और केस इसमें जो होता है उसको देख लें।
सेकेंड केस में इसका जो होगा कि व्हेन 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, एक CF6। एक सी में देख लें कि क्यों होगा इस तरह का शेप। आठ होता है तो 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 7। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3d3। अब हम लोग देख लें, एक सी हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप तो जानते ही हैं, पेंटागोनल एक्सपेक्टेड ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब देख लें हम लोग, ये एफ, ये एफ, एक एफ ये हो गया, आई क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। एक CF6 का क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाता। होना तो चाहिए था क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन लोन पेयर के चलते इसका जो शेप होता है क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। इस तरह से हम लोग sp3d3 हाइब्रिडेशन तक पढ़ लिए। एक और है जो कि हम लोग को 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है DsP2, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं NiCN4 2 माइनस। इसका जो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर होता है, 4 है साइनाइड ग्रुप तो स्क्वायर प्लेनर होगा। DsP2 में याद रखने के लिए बता देते हैं कि ये DX2Y2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसी तरह से अगर हम लोग sp3d2 लेते हैं तो ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। इस तरह से हम लोग जो पहले डी आता है और बाद में डी आता है, तो पहले डी वाला को हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सारा ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ेंगे, लेकिन अभी तत्काल DsP2 NiCN4 2 माइनस का स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप होता है। क्यों होता है हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लें कि जो कि इस टॉपिक से बराबर पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि आइसोस्ट्रक्चरल क्या कहलाता है। अगर 3 आयंस या मॉलिक्यूल्स दिए हुए रहेंगे, कहेंगे कि आइसोस्ट्रक्चरल है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि क्या होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल होना चाहिए।
सेंट्रल मेटल, same type of hybridization of the central metal, central atom present in the molecule, present in the molecule। हम लोग बस यही देखेंगे, दो मॉलिक्यूल है तो हम लोग हाइब्रिडेशन समझिए जाएंगे किस तरह का उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं, एक प्लेनर है कि नहीं। तब प्लेनर के लिए हम लोग देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़े भी हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल है कि नहीं, सेंट्रल एटम जनरलाइज कर दिए, सेंट्रल एटम का देखेंगे। तो उसके आधार पर हम लोग को पता चल जाएगा कि प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप है कि नहीं। एक चीज और हम लोग देख लें, बराबर एग्जामिनेशन में पूछता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें किस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, क्या होगा, साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमेशा इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है, यही ऑर्डर होगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कभी कभी पूछ देता है कि ये जो डिफरेंट कार्बन एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन एटम के साथ कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3, sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड को तो हम लोग काउंट करते ही नहीं है। इस कार्बन एटम को देख लें, 1 2 3, तो इसमें भी sp2 होगा। इस कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड 1 का 1 2, तो क्या होगा, sp। इसमें भी 1 का 1 2, तो sp। इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरह से हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बन एटम्स का गिवन मॉलिक्यूल में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम लोग आराम से बता देंगे किस तरह से, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे और उसके आधार पर हम लोग बता देंगे कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मान लीजिए कि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। इस तरह से हम लोग काउंट कर लेते हैं। दूसरा चीज इसमें कभी कभी पूछ देता है लीनियर शेप। हम लोग क्या करेंगे, कोई इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो, सेंट्रल एटम के साथ सेंट्रल एटम मस्ट बी सराउंडेड बाई 2 आइटम्स ओनली, 2 आइटम्स ओनली। किसी भी तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो उसे मतलब नहीं है, हम लोग क्या देखेंगे कि उस सेंट्रल एटम के साथ 2 आइटम अटैच है कि नहीं। अगर अटैच है तो हम सीधे कह देंगे कि उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। बस आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे वो बाउंडिंग पैरामीटर्स, बाउंड एंगल क्या होता है, बाउंड ऑर्डर क्या होता है, बाउंड एनर्जी क्या है, और किस तरह से अगर बाउंड एंगल बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, किसका बाउंड एंगल बढ़ेगा घटेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, बाउंड ऑर्डर का, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, कौन कौन सा फैक्टर पर वो डिपेंड करेंगे, सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।